देश की राजधानी दिल्ली से जब एक खबर निकली तो उसने पूरी दिल्ली को झंझोड़कर रख दिया। जब लोगों को पता चला कि एक कातिल खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर लाश के टुकड़े लेकर घूम रहा था। ये बात आप सभी ने सुनी होगी कि एक आफ्ताब नाम के दरिंदे ने अपने ही लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े करके उसे जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिया था। क्योंकि जब ये केस मीडिया के सामने आया तो ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई थी। पर हम आज आपको आफ्ताब और शारदा की पूरी कहानी सुनाएंगे, कब ये दोनों मिले और क्यों आफ्ताब ने ये कदम उठाया। और सबसे मेन, आफ्ताब 6 महीनों तक पुलिस की नज़र से कैसे बचा रहा। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम इस चैनल पर रोज़ ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज शेयर करते हैं। चलो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी आफ्ताब और शारदा की है। आफ्ताब महाराष्ट्र के बसई में रहता था और शारदा पालघर में रहती थी। आफ्ताब की उम्र 26 साल है और शारदा की उम्र 25 साल थी। शारदा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शारदा 2018 में मुंबई जॉब की तलाश के लिए आती है। मुंबई वो अपनी दोस्त के पास रहकर जॉब ढूंढती है और 3 महीनों बाद शारदा को एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है, क्योंकि शारदा ने मास कम्युनिकेशन में डिग्री की हुई थी। वहीं आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई की हुई थी और मुंबई के 5 स्टार होटल से शेफ की ट्रेनिंग भी ली हुई थी। इसी बीच शारदा की दोस्ती एक डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब से होती है। आफ्ताब भी उन दिनों किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब करता था। इसके अलावा वो पार्ट टाइम में फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी भी करता था। ऐसे ही दोनों कई महीनों तक एक दूसरे से बात करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। एक दूसरे से कई मुलाकातों के बाद इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों लिविंग में रहने का डिसाइड करते हैं। शारदा और आफ्ताब की मुलाकात मई 2019 में हुई थी और वो दोनों अक्टूबर 2019 में नए गांव में एक फ्लैट रेंट पर ले लेते हैं और लिव-इन में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ 2 महीने साथ रहने के बाद ये लोग बसई में रहने चले जाते हैं। फिर कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और शारदा ये बात अपनी माँ से करने के लिए अपने गाँव जाती है और अपनी माँ को बताती है कि वो आफ्ताब नाम के लड़के से प्यार करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है और वो दोनों कई महीनों से लिव इन में एक साथ रह रहे हैं। ये बात सुनकर उसकी माँ उसको शादी के लिए मना कर देती है कि वो लड़का हमारे धर्म का नहीं है, इसलिए हम तुम्हें इस शादी के लिए मंजूरी नहीं देंगे। पर शारदा अपनी माँ की बात नहीं मानती और कहती है, मैं शादी करूँगी तो आफ्ताब से ही करूँगी। अगर आप इस शादी के लिए राज़ी नहीं हैं तो आप मुझे भूल जाओ और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये सब बोलकर शारदा वापस मुंबई आ जाती है। लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। एक दिन अचानक जनवरी 2020 में शारदा की माँ की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और शारदा अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए अपने गाँव जाती है और कुछ दिन वहाँ ही रहती है। फिर वो वापस मुंबई आ जाती है और आफ्ताब के साथ रहने लगती है। अभी तक आफ्ताब और शारदा में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर जब शारदा एक दिन आफ्ताब को शादी के लिए कहती है तो आफ्ताब इस बात को टालने लगता है और इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होती है और आफ्ताब शारदा पर हाथ उठा देता है और वहाँ से चला जाता है। उसी समय शारदा अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूँ, मुझे अब आफ्ताब के साथ नहीं रहना, उसने मुझ पर हाथ उठाया है। पर थोड़ी ही देर बाद आफ्ताब वापस आकर शारदा से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। पर कुछ महीनों बाद फिर से आफ्ताब शारदा पर हाथ उठाता है और शारदा ये बात अपने दोस्त को बताती है, जिसके बाद आफ्ताब फिर से शारदा से प्रॉमिस करता है कि अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा और शारदा उसे माफ़ कर देती है। फिर दोनों मूड फ्रेश करने के लिए फरवरी 2022 में हिमाचल घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ एक हफ्ते एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के बाद दोनों वापस मुंबई आ जाते हैं। यहाँ पर आकर शारदा फिर से आफ्ताब को शादी के लिए कहती है तो आफ्ताब अपनी फैमिली से अपनी और शारदा की शादी की बात करने के लिए अपने घर जाता है और अपनी फैमिली को बताता है कि वो शारदा नाम की लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है और मैं पिछले 3 साल से शारदा के साथ लिव इन में रह रहा हूँ। परिवार वालों का वही सेम जवाब
लड़की दूसरे धर्म की है, हम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। आफ्ताब की फैमिली कहती है जितना जल्दी हो सकता है तो उस लड़की से अपना रिश्ता ख़त्म करो। फिर आफ्ताब ये बात शारदा को बताता है। आफ्ताब शारदा से कहता है कि जब तक हम दोनों मुंबई में रहेंगे हमारी शादी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम दोनों दिल्ली चले जाते हैं। फिर आफ्ताब और शारदा 8 मई 2022 को दिल्ली आ जाते हैं और वहाँ अपने एक दोस्त की मदद से छतरपुर इलाके में फ्लैट रेंट पर ले लेते हैं। दोनों वहीं रहना शुरू कर देते हैं। शारदा की अपनी माँ की मौत के बाद अपने पापा से सिर्फ 2 बार बात हुई थी, पर उसके कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे वो रोज़ बात करती थी। वही शारदा के भाई और उसके पापा शारदा का हाल चाल उसके दोस्तों से पूछ लेते थे। तो शारदा का भाई तो शारदा के साथ इंस्टाग्राम पर ऐड था, जहाँ से उसे शारदा की डेली लाइफ की अपडेट्स पता चलती रहती थी। सब अच्छा चल रहा था। उसी बीच जून के आखिर में शारदा के भाई को उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और वो क्या पूछता है, कुछ दिनों से शारदा का फ़ोन बंद आ रहा है, अगर आपके पास उसका दूसरा नंबर है तो मुझे दे दो, मैंने उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। ये बात सुनने के बाद शारदा का भाई उसकी इंस्टाग्राम आईडी चेक करता है, जिससे पता चलता है कि 1 महीने से शारदा ने इंस्टाग्राम पर भी अपनी कोई पोस्ट नहीं डाली। फिर शारदा का भाई ये बात अपने पिता से करता है और उसके पिता शारदा के दोस्तों को फ़ोन लगाकर शारदा के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद शारदा की एक दोस्त बताती है कि उसकी शारदा से इंस्टाग्राम पर कभी कभी बात हो जाती है, पर कॉल पर काफ़ी टाइम हो गया शारदा से बात नहीं हुई। फिर शारदा के पिता को टेंशन होने लगती है, तो वो अपनी दिल्ली में रह रही कुछ दोस्तों से शारदा के बारे में पता करने के लिए कहती है, पर उन्हें भी शारदा के बारे में कुछ पता नहीं चलता और ना ही उनकी बात आफ्ताब से हो पाती है। थक हार कर शारदा के पिता 6 अक्टूबर 2022 को बसई के पुलिस स्टेशन में शारदा की मिसिंग कंप्लेंट करवा देते हैं। शुरुआती जांच के बाद ये केस 12 अक्टूबर को मनिकपुर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है। फिर पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और वो आफ्ताब से फ़ोन पर ही शारदा के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें आफ्ताब कहता है कि 22 मई को उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शारदा अपना सामान और अपना फ़ोन लेकर यहाँ से चली गई और मुझे कह के गई कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, और उसके बाद मैंने उसे कॉल नहीं की। पुलिस वालों को आफ्ताब की बात पर यकीन हो जाता है, पर वो उसे अपने शक की लिस्ट से बाहर नहीं करते और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद आफ्ताब को 3 नवंबर 2022 को दिल्ली से मुंबई बुलाया जाता है। इस बार पुलिस आफ्ताब से रिटर्न में बयान लेती है और आफ्ताब पुलिस को दोबारा वही पुरानी स्टोरी सुनाता है, जिसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है और आफ्ताब दिल्ली वापस आ जाता है। फिर पुलिस आफ्ताब के दिए स्टेटमेंट को चेक करती है, जिसके बाद उन्हें उस पर शक होता है और उन्हें कहानी अधूरी लगती है, जिसके बाद 8 नवंबर को दिल्ली पुलिस आफ्ताब को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। इस बार पुलिस के पास आफ्ताब के खिलाफ कुछ प्रूफ थी। आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या प्रूफ थे और पुलिस को कैसे मिले। आप सबको याद होगा कि आफ्ताब ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि शारदा 22 मई को घर छोड़ के चली गई थी। वो अपने कुछ कपड़े और फ़ोन भी साथ लेकर गई थी, पर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि 26 मई को शारदा के फ़ोन से किसी ऐप के जरिए आफ्ताब के अकाउंट में 54,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं और उस समय शारदा के फ़ोन की लोकेशन छतरपुर के उसी फ्लैट की थी जहां ये दोनों रहते थे। और पुलिस को ये भी पता चलता है कि मई के लास्ट वीक में शारदा के सोशल मीडिया अकाउंट भी वहीं से हैंडल किए जा रहे थे और 31 मई को इंस्टाग्राम के ज़रिए शारदा की एक दोस्त से भी चैट हुई थी। जिसके बाद पुलिस ये सब सवाल आफ्ताब से करती है कि शारदा तो 22 मई को घर छोड़कर चली गई थी, तो उसकी लोकेशन 26 मई और 31 मई को तुम्हारे छत्रपति वाले फ्लैट पर एक्टिवेट कैसे थी। आफ्ताब ये सब सुनकर घबरा जाता है और पुलिस के सवालों के जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पाता, जिसके बाद पुलिस आफ्ताब से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। आफ्ताब थक हार कर पुलिस को सब सच बता देता है कि उसने क्यों और कैसे शारदा को मारा। ये बातें सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए सुन पड़ जाती है। चलो हम भी आपको बता ही देते हैं कि आखिर आफ्ताब ने कैसे इस कारनामे को अंजाम दिया। असल में आफ्ताब ने पुलिस को बताया है दिल्ली आने के कुछ दिनों बाद ही 22 मई को शारदा और आफ्ताब के बीच घर के खर्चे और जॉब को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं और बाद में आफ्ताब गुस्से में शारदा को धक्का दे देता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। फिर आफ्ताब शारदा के सीने पर बैठकर उसका गला दबा देता है
और शारदा की मौत हो जाती है। शारदा की मौत के बाद आफ्ताब शारदा की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। फिर आफ्ताब बाहर से डिनर मंगवाता है और खाना खाने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने के तरीक़ों को इंटरनेट पर सर्च करता है। काफ़ी खोज के बाद नेक्स्ट डे सुबह उठकर पहले तो आफ्ताब शारदा की लाश को बाथरूम में बंद करता है, फिर मार्केट जाकर एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है। इसके बाद वो मार्केट से आरी, कचरा फेंकने वाले प्लास्टिक बैग, साफ़ सफाई का कुछ सामान, अगरबत्तियाँ, रूम फ्रेशनर भी खरीदता है। ये सब लेकर वो घर आता है। फिर वो अपने घिनौने कारनामे को अंजाम देना शुरू करता है। उसने इंटरनेट के ज़रिए सब कुछ पता कर लिया था कि सबसे पहले किस अंग को काटना चाहिए। वो बाथरूम में जाकर पानी की टैप्स ऑन कर लेता है और शारदा की बॉडी के टुकड़े करने शुरू कर देता है। वो सबसे पहले शारदा की पीठ को फाड़कर उसकी अंतड़ियों को निकालकर पॉलीथीन बैग में डालता है। फिर वो शारदा के लीवर और बाकी अंगों को निकालता है। धीरे धीरे वो शरीर के सभी अंगों को काटता है। आफ्ताब कुल 35 टुकड़े करता है और सभी को पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख देता है। फिर आफ्ताब पूरे घर की सफाई करता है। वो फ्लोर को हाइड्रोक्लोरिन से साफ़ करता है ताकि खून का एक भी निशान ना रहे। इसके साथ वो रूम फ्रेशनर भी लगा देता है ताकि घर में किसी प्रकार की कोई बदबू ना आए। इसके बाद वो अपने लिए खाना ऑर्डर करता है और बाहर से कुछ ज़रूरी सामान लेकर आता है। फिर वो रात होने की वेट करता है। जब रात हो जाती है तो वो 3 बजे फ्रिज से एक बैग उठाकर अपने पिट्ठू बैग में रखता है। छतरपुर के जंगल में जाकर उस अंतड़ियाँ वाले पॉलीथीन बैग को जंगल में फेंक कर घर आ जाता है। रास्ते में किसी को उस पर शक नहीं हुआ, ना ही पुलिस वालों ने उसे रोका, जिस कारण उसे लाश को ठिकाने लगाने का ये तरीका सही लगा। आफ्ताब के मुताबिक वो शारदा की मौत के बाद 18 दिनों तक रोज छतरपुर जंगल में जाता और बैग्स जिनमें शारदा की बॉडी पार्ट्स थे उनको फेंक कर आता। आप सबको अंदाजा तो हो गया होगा कि आफ्ताब कितना बेरहम था। 18 दिनों तक वो शारदा की लाश के साथ उसी घर में रह रहा था और वो रोज़ शारदा के चेहरे को निकालता और उसको कई घंटों तक ऐसे ही देखता रहता था। आफ्ताब ने शारदा की खोपड़ी को सबसे लास्ट में फेंका था। उसने शारदा की खोपड़ी को फेंकने से पहले उसके चेहरे को जला दिया था ताकि जेकर किसी को जे खोपड़ी मिले तो वो पहचान ना सके। फिर आगे आफ्ताब पुलिस को ये भी बताता है कि वहीं शारदा के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शारदा इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों से बात करती है। ऐसे में अगर उनकी शारदा से अचानक बात बंद हो जाती तो सबको उस पर शक हो जाता। इसलिए ये 3 महीनों तक शारदा बनकर वो उसके दोस्तों से बात करता रहा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पर उसकी यही बात ने उसके गुनाह को सबके सामने ला दिए। जब पुलिस ने शारदा की लोकेशन ट्रेस की तो उसका फ़ोन हमेशा आफ्ताब की लोकेशन पर ही एक्टिवेट होता था। पर आफ्ताब के बयान के अनुसार शारदा तो अपना फ़ोन लेकर उसके पास से 22 मई को चली गई थी। इसके बाद जब आफ्ताब मुंबई जाता है, मुंबई में ही एक कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और सबूत मिटाने के लिए वो शारदा के कपड़े जो उसने मर्डर के समय पहने थे उन्हें कचरे के डिब्बे में और आरी को गंदे नाले में फेंक देता है। इसी के साथ आफ्ताब अपना पुराना फ़ोन भी बेच देता है ताकि पुलिस को उसके फ़ोन से कोई सबूत ना मिले। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी आफ्ताब ने बताई कि शारदा की मौत के कुछ दिन बाद उसने उसी डेटिंग ऐप के ज़रिए एक और लड़की को डेट करना शुरू कर दिया था और वो उस लड़की को मिलने के लिए उसी फ्लैट में बुलाता था। जब वो लड़की घर आती तो आफ्ताब शारदा की लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर अलमारी में रख देता था ताकि जो कोई फ्रिज खोले तो उसके राज से पर्दा ना उठ जाए। फिर आफ्ताब को नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई जहां पर उसकी तनख्वाह 52,000 थी। कई रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग तो शारदा की मौत से लेकर 17 नवंबर तक आफ्ताब ने बहुत लड़कियों को डेटिंग ऐप के जरिए डेट किया है और उन्हें मिलने के लिए अपने फ्लैट पर भी बुलाया है। जिसके बाद पुलिस भी ये बात की पुष्टि के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है कहीं आफ्ताब ने ये मर्डर किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं किया। चलो हम अब आपको बताते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। पुलिस ने उससे जंगल की छानबीन शुरू की थी जहाँ पर आफ्ताब ने शारदा के बॉडी पार्ट्स फेंके थे। पुलिस को वहाँ से अब तक 13 हड्डी ही बरामद हुई है जो कि शारदा की है। ये बात DNA के थ्रू क्लियर हो चुकी है। अब दिल्ली कोर्ट में ये मामला चल रहा है और आफ्ताब पुलिस कस्टडी में है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हम
आपके लिए और बेहतर वीडियोस लेकर आए। धन्यवाद।